लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि गर्मी इतनी है, जिस तरह हमने इनकी प्रैक्टिस एरियाज़ देखे उसमें भी ग्रास कहीं नहीं है, पानी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दे नहीं सकते दिया जा होंगे। रहा, हाँ। तो इसलिए पिचेस का रफ होना तीसरे चौथे दिन जाके वो आपकी कंडीशन के मुताबिक आ भी सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए सही। और ख़ास तौर पर आपके बैट्समैन को इनफ नंबर ऑफ रन्स करने पड़ेंगे ताकि आपके बॉलर बॉलर 2 दफ़ा आउट कर जो सके। कि उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, उनके पास ठीक। बैटिंग भी अच्छी है और डीप बैटिंग है, एग्रेशन भी है उनकी बैटिंग में, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी है रूट की सूरत में। सो पाकिस्तान को बहुत अच्छा करना पड़ेगा इंग्लैंड को हटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दौरे इंग्लैंड का आगाज़ काउंटी सेलेक्ट 11 के ख़िलाफ़ 3 रोज़ा मैच से कर दिया है कैंट में बकिंगम के ग्राउंड पर। अब देखते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट मैच में जो कि 19 अगस्त से हेडिंगले लीड्स में शुरू होगा उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। क्या शान मसूद फिट होकर टीम में वापस आते हैं? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद, जिनसे हम बात करेंगे। हारून भाई, कैसे देखते हैं इस सीरीज़ को? अब आप, क्योंकि 3 डे मैच है और फिर उसके बाद पाकिस्तान को जाकर हेडिंगले लीड्स में खेलना है, आपने भी इंग्लैंड के दौरे किए हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? आई थिंक मैं अपने इस चीज़ को समझता हूँ कि जो तैयारी है वो इतनी मजबूत नहीं होगी। 3 दिन का मैच जो है वो आप नहीं कह सकते कि वो टेस्ट मैच के लिए आपको तैयार कर देगा, क्योंकि ये कंप्लीट चेंज है फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस और इंग्लैंड की कंडीशन में बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी पड़ी, पिचेस जो हैं बिल्कुल ये रफ़ हो चुकी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंग्लैंड की सरफेस का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रास, अगर वो मुर्दा ग्रास भी है तो हल्की सी मूवमेंट जो है वो उसमें आती है। इसमें एडेप्टेबिलिटी का इशू है। पाकिस्तानी बैट्समैन या बॉलर कितनी जल्दी इन कंडीशंस को अडेप्ट करते हैं और उसके बाद अपने आप को अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स थी, इंजरी प्रॉब्लम्स हैं। शान मसूद का फिट होना, आई थिंक उसका फिट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो इंग्लैंड में खेल चुका है, काउंटी क्रिकेट खेल चुका है, तो इसलिए आपको ऐसे तजुर्बेकार प्लेयर्स जिसमें अब्बास है या शान मसूद है और बाकी और अगर 1-2 प्लेयर्स वहाँ अगर लीग क्रिकेट भी खेले हुए हैं तो ये एक्सपीरियंस उनको वहाँ काम आ सकता है। इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप हालिया परफॉर्मेंस देखेंगे इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट में तो कोई बहुत अच्छी न्यूजीलैंड से 2-1 हारी है सीरीज, और इस वक्त अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप में भी उनको देखते हैं वो नीचे 7 नंबर पर खड़े हैं, 7, 8, 9। तो इसका मतलब है कि आपको तो ये ज़हन से निकाल देना चाहिए कि आप कोई टॉप टीम से खेल रहे हैं। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें, आप टेस्ट मैच जीत के आए हुए हैं। सो पाकिस्तानी बैटर्स अगर अच्छा वहाँ कर गए, उनकी बॉलिंग को अगर सहार गए, तो मैं फील करता हूँ कि अच्छी टफ कंपटीशन होगा इस टेस्ट सीरीज में। मैं किसी को कह तो नहीं सकता, लेकिन इंग्लैंड को डेफिनेटली बीइंग अ होम कंट्री एडवांटेज मुझे नज़र आता है कि इंग्लैंड को होगा। लेकिन हमारी पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि किसी वक्त भी आपको अपसेट कर सकती है। मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। पाकिस्तान उनको हरा सकता है और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सरफराज बात कर रहे हैं या बाबर बात कर रहे हैं, वो अच्छा अपने प्लेयर्स को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। लेकिन मैदान में आपको अच्छा करना पड़ेगा। सही। लेकिन आप भी हेडिंगले लीड्स जब इंग्लैंड का दौरा किया था, खेले हैं, अगर वहाँ गए हैं, आप क्या समझते हैं वहाँ की कंडीशन बड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्राउंड्स ऑफ इंग्लैंड? चाहे लॉर्ड्स हो, चाहे एडबास्टन हो, चाहे ओल्ड ट्रैफर्ड हो, वो बड़ा डिफरेंट ग्राउंड है। सबसे मुश्किल अगर हम फील करते थे तो वो इसी लीड्स के ग्राउंड को ही, हेडिंगले को ही समझते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीम हुआ करता था बॉल। एजबेस्टन आपको निस्बतन अच्छी बैटिंग पिच नज़र आती थी। लॉर्ड्स में रिज की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, लेकिन यूजुअली अगर आप देखें कि वहाँ भी आपको बैटिंग अच्छी मिलती थी। हम लॉर्ड्स में मैचेस भी जीते हुए हैं। लीड्स में हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, एक ही टेस्ट में जीते हुए हैं, तो वो इसलिए बिकॉज वहाँ बॉलिंग ओरिएंटेड पिचेस होती हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि गर्मी इतनी है, जिस तरह हमने इनकी प्रैक्टिस एरियाज़ देखे उसमें भी ग्रास कहीं नहीं है, पानी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दे सकते होंगे। तो इसलिए पिचेस का रफ होना तीसरे चौथे दिन जाके वो आपकी कंडीशन के मुताबिक आ भी सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए और ख़ास तौर पर आपके बैट्समैन को इनफ नंबर ऑफ रन्स करने पड़ेंगे ताकि आपके बॉलर 2 दफ़ा आउट कर सके, जो कि इतने एक्सपीरियंस नहीं है। सही। इसलिए इन्होंने जो ये प्लेयर्स वहाँ भेजे हैं, ठीक है, उन कंडीशंस को सूट करेंगी इनको, जिस किस्म का मोहम्मद अली है या
यहाँ खुर्रम शहजाद हैं, अब्बास तो वहाँ खेलते रहे हैं। अब्बास आपका 125 पे भी आपका स्पीड होगा, और आप जो इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स आप यहाँ छोड़ के चले गए कि जी हम उनको आराम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ें समझ नहीं है। आपने बात की कि ना तजुर्बाकार फास्ट बॉलिंग में सिर्फ अब्बास वो वाइड बॉलर हैं जिसने 30 टेस्ट मैचेस खेले। बाकी अगर आप खुर्रम शहजाद को देखें, मोहम्मद अली को देखें, उबैद शाह को देखें, तो आप नहीं समझते कि इन एक्सपीरियंस बॉलिंग अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप ऑफ इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। चैलेंजिंग टास्क है ना। देखिए ये जो भी ये लोग खेले भी है ना, तो ये लगातार नहीं खेले, पैचेस में खेले, पैचेस में खेले। तो जब आप पैचेस में खेलते हैं तो आप में ना वो कॉन्फिडेंस, आप हर नया मैच जब आप खेल रहे होते हैं तो आप उसमें रहते हैं कि यार पता नहीं अगला मैच हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो इसलिए जब तक मुसलसल आप नहीं खेलेंगे, बात सर्टन है, उसको पता है कि मैं तो इसलिए वो बड़े दिल के साथ बॉलिंग करेगा, उसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है और वो तंग करेगा इंग्लैंड के बैटर्स को। वेयर एज खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली में मुझे सिर्फ ये इशू है कि खुदा न खास्ते इनके 2 से 4 ओवर अगर बुरे भी हो जाते हैं तो ये वो कॉन्फिडेंस को वापस लेके आ सकेंगे जल्दी या नहीं। फिर फिटनेस का भी तो एक सवाल है दोनों पर, दोनों। और अगर जिस किस्म की गर्मी पड़ रही है वहाँ तो आपको पता है हवा भी नहीं चलती। वो 28 डिग्री पे इतनी गर्मी होती है जो पाकिस्तान में 35-38 पे, 35-38 वो फील लाइक 35-38 वाली वहाँ गर्मी पड़ती है और हवा भी नहीं चलती। तो इसलिए वो इनकी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालेगा। आप 3-3, 4-4 ओवर का स्पेल एक वक्त में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे वरना आप वहाँ तो 8-8 ओवर, 9-9 ओवर, 10-10 ओवर भी कर जाते थे जिस कंडीशंस होती थी माजी में। तो अवान भाई आखिरी सवाल, अब आप चांसेस क्या देखते हैं? पाकिस्तान का मोरल अप है, टेस्ट मैच जीते हुए हैं। फिर इंग्लैंड की टीम में जैकब बीथल जो कि बड़े अच्छे प्लेयर थे वो आउट हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने अभी प्रैक्टिस मैच में जोनाथन ट्रॉट को उन्होंने रखा एज अ कोच काउंटी सेलेक्ट 11 की। ओवरऑल वहाँ पर बेन डकेट हैं, जो रूट हैं, उसके अलावा उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। आप देखिए उनकी बैटिंग भी तगड़ी है और उनकी बॉलिंग भी। ये कार्स जो है वो वापस आए हैं, आप देखेंगे वो ब्राइडन कार्स जो है वो वापस आए हैं, वो बहुत ही अच्छी पाकिस्तान में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। जेफरा आर्चर 2 साल अनफिट रहने के बाद वो वापस आए और उन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। फिर एटकिंसन जो है वो आके बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर जॉश टंग जो है वो है। फिर ओली रॉबिन्सन जो है वो आके बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और उसके बाद शुएब बशीर उनके पास एक ऑफ स्पिनर मौजूद है। सो उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, उनके पास बैटिंग भी अच्छी है और डीप बैटिंग है, एग्रेशन भी है उनकी बैटिंग में, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी है रूट की सूरत में। सो पाकिस्तान को बहुत अच्छा करना पड़ेगा इंग्लैंड को। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।